let's discuss some of the signs. So signs of weak iman. सबसे पहले हम weak iman के signs discuss करते हैं, diagnose करते हैं problem को. Number 1, committing sins and not feeling any guilt. This is one of the signs of weak faith, weak iman, कि हम गुनाह करें और गुनाहों को कुछ ना समझें. जैसे कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि verily the believer views his sins as if he was sitting under a mountain, fearing it will fall upon him. बिलीवर ईमान वाला छोटे से गुनाह को भी पहाड़ की तरह समझता है और वो इस डर में रहता है कि पहाड़ मेरे ऊपर गिर ना जाए, मैं इसके मलबे तले ना दब जाऊं. यानी उसका हार्ट कंस्ट्रिक्टेड फील करता है छोटे से गुनाह को. और मुनाफिक, the wicked views his sins as if they were a fly passing over his nose. मुनाफिक गुनाहों को, बड़े गुनाहों को भी ऐसे समझता है जैसे एक मक्खी आकर बैठी और उसको यूं झटक के उड़ा देता, यानी डजंट केयर. गुनाह है, व्हाट गुनाह, व्हाट सिन. तो ये है वन ऑफ द साइंस ऑफ वीक ईमान कि गुनाहों को गुनाह ना समझना, गुनाहों पे नादिम ना होना, गुनाहों पे अकड़ जाना कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल सही जा रहा हूँ, बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करना कि मैं ये करता हूँ और खन्ने खां बनना और अपने आप को स्टड साबित करना कि मैंने आज ये किया था. सो दैट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ वीक फेथ. देन नंबर 2, हैविंग मूड स्विंग्स. बहुत से लोग को मूड स्विंग्स होते हैं, बैठे बैठे अचानक गुस्सा चढ़ गया, अचानक सैड हो गए, एकदम इलेटेड थे, एकदम सैड हो गए, एकदम हॉलोनेस. मूड स्विंग्स आजकल बहुत कॉमन है बाय द वे. और बाइपोलर मेनिया डिसऑर्डर इसी का नाम है. बाइपोलर मेनिया डिसऑर्डर में होता है कि लोग एकदम सुपर डुपर एक्साइटेड होते हैं और उसके बाद अचानक ठप करके गिरते हैं और बेड पर लेट जाते हैं और सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है. इसका ताल्लुक है स्ट्रेस के साथ है, वो फिर हम कभी डिस्कस करेंगे बाइपोलर मेनिया डिसऑर्डर का. बट having mood swings is a very serious issue these days. People have a lot of mood swings, especially teenagers. अचानक गुस्से हो जाएंगे, अचानक चीखना शुरू कर देंगे, अचानक पेरेंट्स को जो है वो हॉस्टाइल हो जाएंगे, पेरेंट्स के साथ दुश्मन समझना शुरू, फिर ठीक भी हो जाएंगे. सो मूड स्विंग्स का ताल्लुक, लेट मी टेल यू, कंफर्म बात है मेरी रिसर्च के मुताबिक, बल्कि हमें अल्लाह रसूल बता रहे हैं कि इसका ताल्लुक रूह के साथ है, सोल के साथ है, कल्ब के साथ है. अगर एक इंसान कंटेंटेड है अपने कल्ब, उसका कल्ब कंटेंटमेंट में है, गनी कर दिया अल्लाह ने उसका कल्ब, तो आप देखेंगे उसके मूड स्विंग्स नहीं होंगे. क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तो स्ट्रेस किसी को नहीं आ सकता. हर तरफ से उनको लोग अपोज कर रहे थे, रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया, सोसाइटी में कितने ऑपोजिशन वाले हैं, दुश्मन हैं, एनिमीज हैं, साजिशें हो रही हैं, टॉन्टिंग हो रही है. कोई बंदा ये क्लेम तो नहीं कर सकता ना मुझे उनसे ज्यादा स्ट्रेस है. जॉब भी उनकी कितनी हेक्टिक थी, हम ये क्लेम नहीं कर सकते हमारी जॉब उनसे हेक्टिक है. येट उनको मूड स्विंग्स नहीं होते. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी घर आके नहीं चिल्लाए, कभी बच्चों पे गुस्सा नहीं निकाला, कभी वाइफ पे गुस्सा नहीं निकाला, या कभी जो है वो किसी नेबर पे गुस्सा नहीं निकाला, किसी दोस्त पे गुस्सा नहीं निकाला. उनका स्टेबल एक जो है वो मूड होता. स्टेबल मूड रखना ये बड़ा मुश्किल काम है. तो ये काम असल में हमें सुन्ना से फॉलो करना चाहिए कि वाई सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूड कैसे स्टेबल रहता था. चाहे वो गम में भी होते थे, लेकिन वो गम कहाँ पर जो है वो जाकर निकालते थे, तहज्जुद की नमाज में अल्लाह के सामने. That's why he was stable. वो लोगों को नहीं बताते थे. हमारी कोशिश होती लोगों को गुस्सा शो करें, लोगों को जो है ना वो इस तरह बन के दिखाएं कि आज हमारा मूड नहीं खराब, आज हमसे बच जाओ. ये क्या ईमान हुआ? ईमान तो ये है कि आप अपनी चीज़ों को बर्दाश्त करें, बियर करें, शेयर ज़रूर करें, चाहने वालों से शेयर करें और अल्लाह से भी शेयर करें, लेकिन कोशिश करें अपने मूड स्विंग्स को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करें. तो जब इंसान का ईमान थोड़ा सा शेक होता है, वीक होता है, तो मूड स्विंग्स डेफिनेट एक बात है. तो इसलिए वी हैव टू डिस्कस के इन चीजों को कैसे कंट्रोल करें. नंबर 3, साइन. अभी हम सिर्फ साइंस डिस्कस करें, पहले डायग्नोसिस सुन ले. लेट्स डायग्नोज द प्रॉब्लम और फिर वील कम टू सॉल्यूशंस. बीइंग अनएबल टू डील विद कैलामिटीज, मुश्किलात का मुकाबला ना कर पाना, मुश्किलात से घबरा जाना और मुश्किलात में अल्लाह को ब्लेम करने लग जाना, ये भी वीकनेस ऑफ ईमान, साइन है कि आपका ईमान वीक है, अल्लाह ताला पर आपका तवक्कल नहीं है. नंबर 4, liking to argue and speak a lot is one of the signs of weak faith. बहुत जरूरत से ज्यादा बोलना और जरूरत से ज्यादा आर्ग्यू करना, झगड़ा करना, डिफर करना लोगों से, बहस करना, एक्चुअली बहस करना. सूरह अल-कहफ चैप्टर 18 वर्स 54 अल्लाह कहते हैं वलकद सर्रफना फी हाज़ल कुरआनी लिन्नासी मिन कुल्ली मसल व कानल इंसानु अक्सरा शैइन जदल. लुक एट दिस वर्स, इसमें डेप्थ आप चेक करें. अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने कुरान के थ्रू इंसान को हर एग्जाम्पल दे दिया. वलकद सर्रफना फी हाज़ल कुरआनी मिन लिन्नासी मिन कुल्ली मसल, हमने इंसान को हर मिसाल दे दी है कुरान के थ्रू. बट वकानल इंसानु अक्सरा शैइन जदला, इंसान बहुत झगड़ालू.
آرگیو کرتا ہے, کوشچن کرتا ہے, مانتا نہیں ہے بات کو, یا نگلیکٹ کر دیتا ہے, ہیڈ لیس ہو جاتا ہے. قرآن میں کیا کس چیز کی کمی ہے آپ مجھے خود بتائیں. حلال و حرام ڈیفائنڈ ہے, آپ کا پرپس ڈیفائنڈ ہے, اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے کس طرح کے اعمال چاہتے ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے. اس کے باوجود انسان بحث کرتا ہے کہ نہیں نہیں ایسے نہیں, ایسے ہوگا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا وہ مطلب ہے. سو دس از ون آف دا سائنز آف ٹرسٹ می ویک فیتھ. اسکالرز یوز ٹو ڈسلائک آرگیوئنگ. اسکالرز آرگیو نہیں کرتے تھے, عمل کرتے تھے. عمل ہماری جنریشن کا مسئلہ یہ ہے, چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ کے گورنمنٹ کو گالیاں دے لو, یا جو ہے وہ چائے والے کے بزنس کو اینالائز کر لو کہ یہ اتنا گرو کیسے ہوا ہے, اس کی سیلری کتنی ہے, آپس میں ایک دوسرے کی سیلریز ڈسکس کر لو, لیکن عمل زیرو. واپس آ کے وہی گیمیں کھیلنی ہے اور موویز دیکھنی ہے اور سو جانا ہے. تو واٹ از دس؟ مطلب باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن عمل جو ہے وہ زیرو ہے. تو دس از سائن آف اے ویک فیتھ کہ آپ کا عمل, آپ کا ایکشن زیرو ہے, اینڈ یو آر جسٹ آرگیوئنگ, یو آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ سرکمسٹانسز, یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, ایسے ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے. اس لیے ایمان والے ایکشن لیتے ہیں, وہ باتیں نہیں کرتے, وہ کر دیتے ہیں. جو انہوں نے کرنا ہے وہ اسی وقت ایکشن لے لیں.